हेलो एवरीवन, आप सभी का एवीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में लास्ट समय पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है एकाएक कट गया तो पूरा बंद हो गया सिस्टम। ठीक है, तो हम इस नई क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन जो चल रहा था लास्ट क्लास में। तो देखिएगा, इसको मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है और उसके पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई 64 के पावर में 2/3, यही चीज़ है। तो यहाँ पे आप 27 को लिखेंगे 3 के घात में 3, क्योंकि क्यूब होता है, और ये आपका 2 के पावर 3 और इनटू ये 64 को 4 का क्यूब होगा, 4 चौके 16 चौके 64 के पावर में 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ का 3 ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होता है ना तो आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा, कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब 3 का स्क्वायर होगा, 3 के घात में 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 दवा 144। ठीक है, पिछले क्लास में यहाँ तक हो गया था। तो अब यहाँ पे ये 144 जो आ रहा है पहला ऑप्शन है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया 3 + 2 के पावर x, और यहाँ पे ये पूरा वैल्यू दिया गया है। तो इसको जो है सॉल्व करते समय आप देखिएगा, इसका मतलब पावर में अगर 1/3 जब होता है ना तो उसका मतलब क्या होता है, घनमूल। पावर में 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल होता है। ठीक है, तो इसका जब आप घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का घनमूल 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 + 2 के पावर x और इक्वल टू 3 और प्लस यहाँ जब पावर में 1/2 होता है तो उसका मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, तो वर्गमूल 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 8 जो है इसको आप लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 3। तो ये जब इसके इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो 3 कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका ऑप्शन ये सही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा माइनस पावर लगा के थोड़ा आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, लेकिन आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप किसके साथ में हैं, अपने बी के सर के साथ में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पावर में -1 का क्या मतलब होता है, 1 के बटे में आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/7 - 1/8, और माइनस कितना, 1/3 और -1/4, ये हो जाएगा। तो इसका जब एलसीएम आप करोगे, एलसीएम, तो देखो कितना आ जाएगा, 7 × 8 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, कितना हुआ, 1, और बीच में क्या है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 3 × 4, क्योंकि दोनों क्या आभाज्य संख्या है ना, आपस में मतलब डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3, तो कितना हो गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए एलसीएम जब आप बनाएंगे, फिर से एलसीएम, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके पावर में कितना आ रहा था हमारा, -1। यहाँ पे देखिए -1 है, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, तो इस पर भी -1 आ जाएगा, और इस पर भी -1 आएगा। तो आपको और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 × 7 = 56 होगा, और 56 ये माइनस पावर है तो क्या होगा, उलट जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 56 - 4 × 12, और ये भी उल्टेगा, तो ऊपर आ गया 12। तो 56 में से 12 को आप माइनस कर दीजिए, तो देखिए कितना आ गया, 44। तो ये 44 कोई ऑप्शन है, तो देखेंगे आप जो है बी ऑप्शन है, तो ये आपका ये सही होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ है 243, और पावर में कितना है, 2/5 है। तो 243 जो होता है ना, वो 3 के घात में पावर का वैल्यू होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो लगा हुआ है यहाँ पे दशमलव में, तो दशमलव में क्या है, अगर 5 पावर आएगा तो इसका, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू बनेगा वो 0.3 के पावर में 2/5, और इस पूरे के पावर में, 1 मिनट, यहाँ पूरे के पावर 5 और इस पूरे का पावर कितना, 2/5, यही तो बनेगा।
भाई इस पूरे का जब आप सोल्यूशन करोगे तो इतना बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके साथ, ये जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब गुणा होगा, आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 अंक मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यानी इसका जो वैल्यू आएगा 0.09। और ये क्यों होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 0.3 और 0.3 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 तो आ जाएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगा तो यहाँ पे लगेगा, बात समझ में। तो ये जाके तब आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से आप इसको जब आप देखेंगे तो 4 0 तो 10 के हाथ में 4 के पावर में कितना मिल जाएगा, 1/2 डिवाइड 2। यहाँ पे देखिएगा आप 10 के घात में 4 के पावर में 3/4। क्लियर। अब क्या होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये यहाँ से कट गया 2 हो गया। अब बीच में क्या लगा हुआ है, डिवाइड का साइन। तो डिवाइड का साइन बेस क्या है, इक्वल है, मतलब आधार बराबर है, तो घात में से घात घटेगा, तो 2 में से 3 घटेगा, कितना आएगा -1 ना। तो 10 के घात -1 मतलब कितना है, 1/10। तो 1/10 कोई ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे आपका ये तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये आपका सही है। बात क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है 10 - 1, 10 - 2, 10 - 3, फिर डैश डैश 10 - 19, 10 - 20 बटे में 10 से लेकर 1 तक का गुणा किया गया का मान पूछा गया है। ऑप्शन में ये सब पूरा वैल्यू दिया गया है। तो इस पूरे का सोल्यूशन आपसे, तो सबसे पहले देखेंगे इसको तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब घटते जा रहा है ना, तो कहाँ तक 20 तक घटाते जा रहा है, तो बीचों में 10 नहीं मिलेगा, बीचों में कहूँ 10 - 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 10 - 10 क्या बन जाएगा, बोलो 0 बनेगा। तो 0 और सब मल्टीप्लाई में है तो क्या बन जाएगा, सब 0 के गुणे कुछ क्या बन जाता है, 0। तो ऊपर पूरा क्या बन गया 0 और नीचे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होता है, ठीक है। इसके बाद में चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको घटाओगे इतना आएगा, 4 आएगा, और 4 में से 4 गया 0, और 0 में किसी भी नंबर से भाग करने पर क्या बन जाएगा, पूरा 0, और गुणे में 3, तो इधर का पूरा पार्ट क्या बन जाएगा 0। तो कितना बचा 15 कोई ऑप्शन सी, ठीक है। जल्दबाजी हो गई, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये 7 - 3 कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 में से 4 गया 0, और 0 में भाग करना है, इसका गुणा पूरा गुणा करने के बाद 0 में इतने भाग करना है, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 में किसी भी नंबर से भाग करो क्या आता है, 0 ना आता है। तो 0 जब आ जाएगा तो 0 गुणे ये -3, तो वो भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा लास्ट में आपका 15, तो वही आपका 15 वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और है, और सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रैकेट का कुछ चेंज किया है, ठीक। तो यहाँ भी आंसर आपका 0 ही आने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 - 4 क्या बनेगा 0, और 0 गुणे मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0, और 0 गुणे कुछ भी क्या आ जाएगा 0, तो यानी यहाँ पे फिर से क्या बनेगा पूरा 0 बन जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 15, और यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो उसको आप पूछिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, बस थोड़ा सा दशमलव का खेल आपको खेलना पड़ेगा, ठीक। तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज अप करना है।
तो देखिए यहाँ पे पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो जो उसका वर्गमूल आएगा उसमें 1 अंक पे लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 13.5 और इसका जो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका कितना 1.35। अब इस दोनों को ऐड करना है तो 1.35 को क्या कर देना, ऐसे ऐड होगा तो ये आपका 14.538 ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा दशमलव पे आपको केयर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, 12 छक 72 और 12 में से 6 गया 6, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा n+12 और इंटू n-6 और नीचे कितना है n-6। तो फिर क्या होगा, इसके साथ में ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो n+12 आएगा। तो n+12 यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। ये थोड़ा सा नया चीज़ है, जब मैं अलजेब्रा में आऊँगा तो यहाँ पे आपको गुणनखंड में सिखा दूंगा, जिन लोग को नहीं आता होगा, ठीक है, वो कोई परेशान होने की बात नहीं है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। जब अलजेब्रा का पार्ट आएगा तो वहाँ पे मैं समझा दूंगा, और जिनको आ रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। है तो बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन है कन्फ्यूजन का, तो इसलिए यहाँ पे इसको देखिएगा। और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब, आज के जितने भी, एक बात आपको बता दूँ मैं, आज के जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, वो हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया, चाहे छोटा एग्ज़ाम चाहे बड़ा एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यूबल है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इजी है इसको स्किप करके छोड़ दो, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 बटे कोई भी नंबर हो 0 आता है, तो ये तो करेगा, तो ये नहीं होगा। 0 इंटू कोई भी नंबर 0 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 0 गुणे 0, और यहाँ पे देख लीजिए आप एक, इसमें थोड़ा सा अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसको आप देख लीजिए। तो 0 बटे कोई भी नंबर, फिर से वही वाला बना, तो ये भी नहीं होगा। तो ये एक ऑप्शन आपका बच रहा है, ये आपका सही होगा, क्योंकि 0 गुणे 0 क्या होता है, मतलब डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आई? तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडुलस वाला है, मॉड का प्रयोग किया गया है। तो मॉड का मतलब केवल इतना होता है, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण। परिमाण का मतलब ये होता है कि अगर उसके साथ में कोई साइन लगा हुआ है, यानी कि माइनस प्लस, तो उसको काउंट नहीं किया जाता, केवल उसके वैल्यू को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जब इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो माइनस नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 2 लेंगे, और उसके बाहर कितना है 9, तो 9 दूना 18 ये आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसका वैल्यू 4 होगा, और 4 पच्चे 20, तो हो जाएगा -20 और डिवाइड टू कितना 10, ठीक है। तो ये आपका अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप, कितना हो गया, 5 तिहाई 15, -15, और यहाँ पे पहले भाग करिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2, और उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक गलती हो रही है, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, गुणा करना होता, सॉरी भाग करना होता है। तो यहाँ पे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये पार्ट क्या है, अलग है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा -5, इसका वैल्यू जो आएगा, इसमें ना भाग करना है, इस वाले पार्ट में भाग करना है, तो ये इसका वैल्यू जो आएगा वो 4 आएगा, तो 4/10 हो जाएगा। तो 4/10 हो जाएगा, समझ में आई बात। अब नीचे आप देखिएगा, तो अब नीचे में जब आप देखेंगे तो 5 तिहाई 15, -15 ये आपका आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 आएगा, और 2 में 2 का गुणा -4 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4, तो 18 में से 2 गया, कितना बचा 16, और नीचे कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है, जुड़ के कितना हो गया -19। तो ये माइनस का जो खेल होता है ना, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में हो, तो उसका मतलब सब एक ही बात होता है। तो इसको आप लिख दें -16/19। तो ये आपका ऑप्शन सही होता है, कौन सा, सी ऑप्शन। बातें समझ में आ रही है। तो आज का जो भी क्वेश्चन था, ठीक,
उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कोई भी क्वेश्चन मैंने फालतू का नहीं बताया है। वो क्वेश्चन भले ही छोटे हों, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके भले ही छोटे हों, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम में नहीं आया हो। और ज़्यादातर क्वेश्चन आज के जो हैं वो यूपी पुलिस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप मतलब ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिसमें आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।